नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हमारे प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की यात्रा, चाय वाले से प्रधानमंत्री तक। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा लड़का जो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। वही लड़का एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता बनेगा। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की, भारत के 14वें प्रधानमंत्री की, एक ऐसे नेता की जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि और मेहनत से भारतीय राजनीति को बदल दिया। लेकिन वह इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? आइए जानते हैं उनके संघर्ष, राजनीति में उभरने और उनकी उपलब्धियों की कहानी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अध्याय 1, साधारण शुरुआत। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। वह अपने माता पिता हीराबेन मोदी और दामोदर दास मोदी के 6 बच्चों में तीसरे थे। उनका परिवार एक साधारण पृष्ठभूमि से था और वह मोद घांची तेली समुदाय से आते हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग में रखा गया है। बचपन से ही मोदी जी में नेतृत्व और मेहनत का जज्बा था। वह अपने पिता की चाय की दुकान पर हाथ बटाते थे। स्कूल में पढ़ाई में औसत थे, लेकिन भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। यही प्रभावशाली बोलने की कला आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अध्याय 2, राजनीति में पहला कदम। युवा नरेंद्र मोदी का राजनीति से जुड़ाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से हुआ। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लिया और नवनिर्माण आंदोलन का हिस्सा बने। साल 1971 में जब वह सिर्फ 21 साल के थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुए सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें तिहाड़ जेल में भी रहना पड़ा। 1975 से 77 में आपातकाल के दौरान जब इंदिरा गांधी ने देश में कड़े कानून लागू किए, मोदी ने RSS के कार्यकर्ता के रूप में गुप्त तरीके से काम किया और कई बड़े नेताओं को गिरफ्तारी से बचाने में मदद की। इसी समय उनकी राजनीतिक रणनीति और संगठन क्षमता विकसित हुई। अध्याय 3, बीजेपी में उभरता सितारा। मोदी की संगठन क्षमता को देखते हुए 1990 के दशक में बीजेपी ने उन्हें पार्टी का एक अहम रणनीतिकार बनाया। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण रथ यात्राओं को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। एक लख के आडवाणी की रथ यात्रा 1990 राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में, 2 मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा 1991 देश की एकता को बढ़ावा देने के लिए। साल 1995 में मोदी को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और 5 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। वह पार्टी में तेजी से आगे बढ़े और 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार थे। अध्याय 4, गुजरात के मुख्यमंत्री की भूमिका। 2001 में गुजरात संकट में था, बीजेपी कमजोर हो रही थी और केशुभाई पटेल बतौर मुख्यमंत्री असफल हो रहे थे। ऐसे में नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ अहम योजनाएं लागू की। सुजलाम सुफलाम योजना, पानी बचाने के लिए, ज्योतिग्राम योजना, गांवों में 24 घंटे बिजली, कृषि महोत्सव, किसानों को नई तकनीकों से जोड़ना। लेकिन 2002 के गुजरात दंगे उनके कार्यकाल का सबसे विवादास्पद दौर रहा। इस घटना ने उनकी छवि को गहरा असर डाला। हालांकि कोर्ट ने उन्हें किसी भी सीधी भूमिका से मुक्त कर दिया। इसके बावजूद मोदी ने गुजरात को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाया। वह 2002, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को लगातार जीत दिलाते रहे। अध्याय 5, प्रधानमंत्री बनने की यात्रा। 2014 लोकसभा चुनाव। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 2014 लोकसभा चुनाव की कमान नरेंद्र मोदी को सौंपी।
13 सितंबर 2013 को पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। इस घोषणा के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मौजूद नहीं थे और यह घोषणा राजनाथ सिंह ने की। उम्मीदवार घोषित होने के बाद मोदी ने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को सौंप दी। उनकी पहली चुनावी रैली हरियाणा के रेवाड़ी शहर में हुई। मोदी ने वाराणसी और वडोदरा से लोकसभा चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर भारी मतों से जीत दर्ज की। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी की स्थिति। 3 बड़े सर्वेक्षणों में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद बताया गया। एसी वोटर पोल सर्वे के मुताबिक मोदी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद एनडीए को 129 से 220 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था और वोट प्रतिशत में 5% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद थी। सितंबर 2013 में नीलसन होल्डिंग और इकोनॉमिक टाइम्स के सर्वे में 100 शीर्ष भारतीय उद्योगपतियों में से 74 ने मोदी को और 7 ने राहुल गांधी को बेहतर प्रधानमंत्री बताया। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि मोदी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं होंगे क्योंकि मुस्लिम समाज में उनकी स्वीकार्यता संदिग्ध हो सकती है। दूसरी ओर जगदीश भगवती और अरविंद पनघड़िया ने मोदी की आर्थिक नीतियों की सराहना की। योग गुरु बाबा रामदेव और कथाकार मुरारी बापू ने भी मोदी का समर्थन किया। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत का दौरा किया। उन्होंने 3 लाख किलोमीटर की यात्रा की और 437 बड़ी चुनावी रैलियां, 3D सभाएं और चाय पे चर्चा जैसे कुल 5,827 कार्यक्रम किए। उनका चुनाव प्रचार 26 मार्च 2014 को जम्मू से माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद के साथ शुरू हुआ और बलिया, मंगल पांडे की जन्मभूमि में समाप्त हुआ। यह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक चुनाव प्रचार माना गया। परिणाम 2014 के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 336 सीटें जीतीं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 282 सीटें हासिल कीं। कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट गई और उसके गठबंधन को सिर्फ 59 सीटें मिलीं। नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले व्यक्ति बने जो लगभग 13 वर्षों तक 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। इतिहास में पहली बार लोकसभा में विपक्ष का नेता चुनने के लिए सभी विपक्षी दलों को मिलकर गठबंधन बनाना पड़ा, क्योंकि किसी भी विपक्षी पार्टी को 10% सीटें भी नहीं मिली। चाय पे चर्चा, आम लोगों से बातचीत का अनोखा तरीका, मोबाइल सोशल मीडिया कैंपेन, डिजिटल प्रचार की नई लहर, जन जन तक पहुंचने की रणनीति, देश भर में लगातार रैलियां। 26 मई 2014 नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और संसद के दरवाजे पर सिर झुकाकर प्रवेश किया। यह दृश्य लाखों लोगों के दिलों में बस गया। मेक इन इंडिया, देश में उद्योग और उत्पादन को बढ़ावा। स्वच्छ भारत अभियान, सफाई के लिए राष्ट्रीय आंदोलन। डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा। इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम। 2019 लोकसभा चुनाव। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार चुनाव से पहले मोदी ने मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया। 2018 में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने के कारण एनडीए से नाता तोड़ लिया। नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के विकास कार्यों को देखते हुए उन्हें 2019 के आम चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी की स्थिति। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री पद के एकमात्र दावेदार के रूप में पेश किया। इस कारण यह चुनाव एक पार्टी बनाम लोकतंत्र के संघर्ष के रूप में देखा गया। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए कोई मजबूत चेहरा नहीं था। कई हिंदू संतों और नेताओं ने
मोदी के हिंदुत्व विचारों के कारण उनके समर्थन की अपील की। वहीं बॉलीवुड सितारों जैसे विवेक ओबेरॉय, कंगना रनौत, हंसराज हंस, अनुपम खेर और पायल रोहतगी ने भी जनता से मोदी को वोट देने की अपील की। दूसरी ओर अनुराग कश्यप, नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों ने मोदी के खिलाफ वोट डालने और देश में धर्मनिरपेक्षता बचाने की अपील की। परिणाम: मोदी ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को 4,79,505 वोटों के अंतर से हराया। एनडीए ने 353 सीटें जीती, जिसमें बीजेपी ने अकेले 303 सीटें हासिल कीं। इस जीत के बाद मोदी को सर्वसम्मति से दूसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। दूसरी, शपथ ग्रहण समारोह। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ कई अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। यह समारोह खास इसलिए था क्योंकि पहली बार इसमें बिम्स्टेक देशों के सभी प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। 2024 लोकसभा चुनाव। नवंबर 2023 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। मोदी ने चुनाव से पहले मोदी की गारंटी नाम से एक प्रचार अभियान शुरू किया, जिसका मुकाबला कांग्रेस के गारंटी कैंपेन से था। इस अभियान की बदौलत बीजेपी ने कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की। मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा और 1,52,513 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय को हराया। हालांकि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनकी जीत का यह दूसरा सबसे छोटा अंतर था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने कुल 292 सीटें जीतीं, जो बहुमत के लिए जरूरी सीटों से 20 अधिक थीं। अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीतीं। मोदी ने लगातार तीसरी बार उनकी सरकार पर भरोसा जताने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। निष्कर्ष: नरेंद्र मोदी की विरासत, एक चाय बेचने वाले से 1.4 अरब लोगों के नेता तक का सफर। नरेंद्र मोदी की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं। कुछ लोग उनकी नीतियों के प्रशंसक हैं, तो कुछ उनकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि उन्होंने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। आपको नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता कैसी लगती है? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।